नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक गाय की भक्ति और भगवान का उस पे आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक गाय थी। वह गाय बड़ी ही सुंदर और सौम्य शांत किस्म की गाय थी। इतनी शांत थी कि एक बच्चा भी उसके पास चला जाता तो वह कुछ नहीं करती थी और हमेशा शांत रहती थी और अपने मालिक की हर बात को मानती थी। जैसे लगता था कोई इंसान इस बात को मान रहा है, किसी इंसान के कहने पे चल रहा है। इतनी समझदार थी वो किसान भी उससे बड़ा ही खुश था अपनी गाय से, क्योंकि वो दूध भी ज्यादा देती थी और उसका दूध भी बड़ा ही मीठा और अच्छा था। लोग उसके दूध का बड़ा डिमांड करते थे। गाय को किसान बड़ी सेवा करता था, उसको हर तरह से उसका ख्याल रखता था, खाने पीने से लेके नहलाने धुलाने तक के। गाय भी अपने मालिक की बड़ी सेवा करती थी हर तरह से। गाय का एक बछड़ा था, वो दोनों बहुत अच्छे थे। गाय हर रोज मंदिर के सामने जाके बैठती थी और वहां घंटों बैठी रहती थी। वह शंकर भगवान का मंदिर था। ऐसा लगता था मानो दोस्तों वह गाय जाकर भगवान शंकर की भक्ति करती है, उनकी पूजा करती है, वहां दिन भर बैठकर आराधना करती है। वो बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन उसके हाव भाव देखकर यही लगता था कि भगवान शंकर की पूजा कर रही है। और वो अपने नियमों से कभी विचलित नहीं होती थी। हर रोज टाइम से जाकर वहां बैठना और घंटों बैठकर वहां आराधना करना। ऐसा ही लगता था कि वो आराधना कर रही है, वहां बैठी रहती थी, लेकिन उसके हाव भाव तो देखकर ऐसा ही लगता था। जब किसान को कहीं गाय नहीं मिलती तो वो समझ जाता कि जरूर ये भगवान के मंदिर के सामने ही बैठी होगी, और वो आता तो वहां उसे बैठा पाता। इस तरह से किसान गाय को अपने घर ले जाता। रोज का उसका यही नियम था, मंदिर के सामने आना, बैठ के भगवान की मूर्ति को निहारते रहना। किसान रोज गाय को चराने ले जाता, चरा के लाता, दूध दूहता और फिर गाय को खाने को डालता। इस तरह से समय निकल रहा था। एक दिन किसान अपने गाय और बछड़े को चराने के लिए नदी किनारे ले गया। नदी काफी बड़ी थी दोस्तों, गहरी नदी थी वो। किसान ने नदी किनारे गाय और बछड़े को छोड़ा और वह वहां से चला गया। गाय और बछड़े वहां पे चर रहे थे। जब उनका चर के हो गया तो गाय ने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। जब उनका चर के हो गया तो गाय वहां पे जाकर बैठ गई, आराम करने लगी। बछड़ा भी उसके साथ बैठ गया और आराम करने लगा। कुछ देर के बाद गाय को जब प्यास लगी तो गाय पानी पीने के लिए उठी और नदी किनारे गई। बछड़ा भी साथ साथ गया। गाय पानी पीकर पीछे हटी। बछड़ा जब पानी पीने के लिए गया तो नदी में से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकला और बछड़े को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। गाय ने जब यह देखा तो वह डर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, कैसे भी चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा दो। इतने में ही मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। गाय ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगी, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अभी मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूं और तुम लेके भाग जाओ तो फिर तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, इतने दिनों से वैसे भी मैं भूखा हूं। तो गाय ने कहा भागूंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करते हैं, मैं अपने परिवार के एक सदस्य को बुलाता हूं, तुम उसकी पकड़ में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। गाय ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम गाय को पकड़ लो, फिर मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा ठीक है। मगरमच्छ की पत्नी आ गई। गाय जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और मगरमच्छ की पत्नी ने गाय पर अपनी पकड़ बना ली। फिर गाय ने कहा अब तो मैं तुम्हारे परिवार की पकड़ में हूं, अब तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा
तुम वादे की बहुत पक्की हो और तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं उसे भी खा जाता। फिर मगरमच्छ ने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा बाहर निकल गया और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। गाय ने कहा, बेटा तुम अभी जाओ, अब तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था, अब तुम्हें अपना जीवन अकेले बिताना है। इतना कहकर गाय ने कहा कि अब तुम चले जाओ। बच्चा लेकिन वहां से जा नहीं रहा था। गाय ने कहा और आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना करने लगी, आराधना करने लगी कि हे भगवान, आपने जितना भी जीवन दिया मैंने आपकी आराधना में बिताया, अब आखिरी समय में भी मैं आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ, कृपया करके मुझे मुक्ति दीजिए। और वह आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के बाद गाय के बच्चे ने कहा कि माँ माँ आंखें खोलो। तो गाय ने कहा कि तुम गए नहीं, और गाय ने आंखें खोल के देखा तो सामने भगवान शंकर और माता पार्वती खड़े हैं। गाय भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में गिर गई और रोने लगी और कहती है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त मिलना बड़ा कठिन है और तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो गाय ने कहा, मुझे इस जन्म से मुक्ति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम तो मुक्ति के कगार पे ही खड़ी हो। गाय का जन्म ही आखिरी पड़ाव होता है जीव को मुक्ति दिलाने का। उसके बाद का जो जन्म मिलता है वह मनुष्य का जन्म होता है, उससे वह अपने मुक्ति का रास्ता खोज सकता है। इतना कहकर भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, तुम अगले जन्म में अपनी मुक्ति प्राप्त कर लोगी। और कहकर दोनों भगवान शंकर और माता पार्वती आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। गाय पानी में से निकलकर अपने बच्चे को लेकर घर आ गई और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी भगवान की भक्ति करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।